मूवी शुरू होती है जहाँ पर एक लड़का समुद्र में डूबने से खुद को बचा रहा होता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे में आ जाता है जहाँ पर कुछ शिकारी जहाज़ में समुद्री राक्षस को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। इस जहाज़ के कैप्टन को दिखाते हैं जिसका नाम कैप्टन क्रो होता है। इसके ख़ास वफादार और बहादुर शिकारियों में जैकब और सैरा होते हैं। जैकब वही लड़का होता है जिसे मूवी के शुरू में दिखाया जाता है। कैप्टन ने उसे डूबने से बचाया था और अपने बेटे की तरह बड़ा किया था। ये लोग एक बहुत ख़तरनाक रेड ब्लस्टर राक्षस को ख़त्म करने के मिशन पर आते हैं। उन्हें करीब ही रेड ब्लस्टर नज़र आ जाता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक और जहाज़ और उसके शिकारी किसी समुद्री राक्षस की पकड़ में आ जाते हैं। ये लोग अपना मिशन छोड़कर उनकी मदद को चले जाते हैं। ये जहाज़ निकल बोन का होता है। इसकी और कैप्टन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। कैप्टन इनकी मदद को जाता है तो राक्षस निकल बोन का जहाज़ छोड़कर इन पर हमला कर देता है, जिसका मुकाबला कैप्टन और जैकब और तमाम साथी बहुत बहादुरी से कर रहे होते हैं। लड़ते हुए जैकब पानी में जा गिरता है। राक्षस जैकब को निशाना बनाने ही वाला होता है कि कैप्टन क्रो उस पर हमला कर देता है, उसे मार गिराता है और निशाने के तौर पर वो राक्षस का सिंग काट रहा होता है। दिखाते हैं कि राक्षस अभी पूरी तरह मरा नहीं होता। वो कैप्टन को अपने साथ पानी की गहराई में खींच कर ले जाता है, लेकिन जैकब कैप्टन को बचा लेता है। कैप्टन वापस अपने शहर थ्री ब्रिजेस जाने का हुक्म देता है। शहर में जैकब को एक बच्ची मिलती है जिसका नाम मेजी होता है। वो अगले मिशन पर साथ जाने की जिद करती है, जिसे जैकब मना कर देता है। मेजी एक अनाथ आश्रम में रहती है। इसके माँ बाप भी शिकारी थे। इसके बाद जैकब सैरा और कैप्टन क्रो किंग और क्वीन से मिलने जाते हैं। वहाँ निकल बोन बताता है कि कैप्टन क्रो ने रेड ब्लस्टर को सामने होते हुए भी जाने दिया। ऐसे में किंग, क्वीन और कैप्टन में बहस हो जाती है। कैप्टन चैलेंज करता है कि वो हर सूरत रेड ब्लस्टर को पकड़ कर ले आएगा। इसके बाद ये लोग रेड ब्लस्टर का शिकार पर निकल जाते हैं। मेजी चुपकर जहाज़ में सवार हो जाती है। फिर देखते हैं कि रात का वक्त है। रेड ब्लस्टर कैप्टन क्रो पर हमला कर देता है। जल्द ही शिकारी उसे रस्सियों से गिरफ्त में कर लेते हैं, लेकिन रेड ब्लस्टर बहुत ताकतवर और समझदार होता है। वो पानी में गोल गोल घूमना शुरू कर देता है ताकि अगर वो मर जाए तो जहाज़ को भी अपने साथ ले डूबे। जैकब कैप्टन को मना करता है कि रस्सियाँ काट देते हैं और रेड ब्लस्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन कैप्टन नहीं मानता। वो रेड ब्लस्टर को मारने ही वाला होता है कि मेजी रस्सियाँ काट देती है, जिसकी वजह से रेड ब्लस्टर आज़ाद हो जाता है। मेजी और जैकब पानी में जा गिरते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि रेड ब्लस्टर बिल्कुल उनके सामने है। वो बहुत वहशतनाक मंजर होता है, लेकिन रेड ब्लस्टर उन्हें कुछ नहीं कहता और चला जाता है। जैकब और मेजी सतह पर आ जाते हैं। कैप्टन क्रो बहुत ही गुस्से में होता है। इतने में रेड ब्लस्टर नीचे से आकर जैकब और मेजी को निगल जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जैकब एक लाइट ऑन करता है तो रेड ब्लस्टर के दांत नज़र आ रहे होते हैं और वो उसकी ज़ुबान पर बैठे होते हैं। रेड ब्लस्टर उन्हें निगलता नहीं है, ना ही कोई नुकसान पहुंचाता है। रेड ब्लस्टर एक आइलैंड पर जाकर जैकब और मेजी को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है और चला जाता है। ये आइलैंड भी अजीब राक्षसों का होता है। अगली सुबह मेजी और जैकब वहाँ से निकलने लगते हैं तो एक बहुत बड़ा केकड़ा नुमा बिला उन पर हमला कर देता है। रेड ब्लस्टर यहाँ आकर इनकी जान बचा लेता है। मेजी कहती है कि ये राक्षस नहीं है, इसने हमें निगला नहीं, ये एक मादा है। जो किताबों और कहानियों में लिखा है वो भी गलत भी हो सकता है। ये समुद्री राक्षस बुरे नहीं हैं। मेजी रेड से कहती है कि वो इन्हें ले जाए। रेड इन्हें अपने ऊपर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ कैप्टन रेड से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो एक जादू करने वाली औरत के पास जाता है और उससे एक जहरीला हथियार ले आता है और रम पेपर आइलैंड की तरफ चल पड़ता है। अगले सीन में देखते हैं कि जैकब और मेजी रम पेपर आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं। वहां निकल बोन भी हथियार से लदा जहाज़ लेकर आ जाता है। जैकब रेड से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन रेड नहीं चाहती। निकल बोन का जहाज़ रेड पर हमला कर देता है। रेड उनके जहाज़ को तबाह कर देती है। मेजी रेड को रोक रही होती है। ऐसा करते वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। इसके साथ ही कैप्टन क्रो का जहाज़ भी वहाँ पहुँच जाता है और रेड पर हमला कर देता है। जहरीला हथियार अपना असर करना शुरू कर देता है। कैप्टन रेड को अपने साथ थ्री ब्रिजेस की तरफ ले जाने लगता है।
तब तक जैकब जख्मी मैसी को लेकर कैप्टन क्रो के जहाज़ तक पहुंच जाता है और सारी कहानी सुनाता है, लेकिन कैप्टन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन सैरा को लगता है कि जैकब और मैसी सही हैं। कैप्टन रेड को लेकर किंग और क्वीन के सामने आ जाता है, जहां वो बहुत अतराते हुए अपने कारनामे का चर्चा करता है। मैसी चुपकर रेड की रस्सियां काट रही होती है, जिसमें सैरा भी उसकी मदद करती है। कैप्टन अब एक आखिरी वार करके रेड को मारने ही वाला होता है, लेकिन जैकब उसे ऐसा करने से रोकता है, जिस पर दोनों में लड़ाई होने लगती है। इतने में रेड को होश आने लगता है और हरकत करने लगती है, जिससे आसपास के मीनार टूट जाते हैं। किंग और क्वीन बहुत गुस्से में आ जाते हैं और इसका जिम्मेदार कैप्टन को ठहराते हैं। रेड कैप्टन को खत्म करने ही वाली थी। मैसी उसे रोक देती है और सब लोगों से कहती है कि समुद्र में रहने वाले राक्षस नहीं हैं। किंग और क्वीन ने अपने खजाने भरने के लिए शिकारियों की जान दांव पर लगाई हुई है और मासूम समुद्री मखलूक को मारवा रहे हैं। जितनी भी पुरानी कहानियां हैं कि समुद्री राक्षसों ने इंसानों को मार डाला, वो सब झूठी हैं। इन्हीं की वजह से मेरे माँ बाप भी मारे गए। लोग मैसी की बात पर यकीन करते हैं और रेड को वहाँ से जाने देते हैं। जैकब रेड को इशारों में यकीन दिलाता है कि आज के बाद कोई जंग नहीं होगी। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी ही ज़बरदस्त एनिमेटेड मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।